हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर एम्फैटिक। EMPHATIC। इसका अर्थ होता है जोरदार, यानी किसी वाक्य पर जोर देना। हम लोग किसी वाक्य पर जोर कब देते हैं? जब किसी वाक्य को निश्चित करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपसे ये पूछे कि क्या आप मंदिर जाते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ, मैं मंदिर जाता ही तो हूँ। बात समझ गया है ना? मतलब मैं इस काम को करता ही तो हूँ। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और किसी ने कह दिया कि आपका फ्रेंड जो है नहीं आने वाला है, तो आप वहाँ पर क्या बोलिएगा कि वो आता ही तो है। बात समझे ना? तो किसी भी बात को निश्चित करने के लिए हम एम्फैटिक का प्रयोग करते हैं। जब एम्फैटिक का प्रयोग करेंगे तो हम मुख्य क्रिया के पहले डू, डज या डिड, किसके पहले? तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। हम क्या करेंगे? मुख्य क्रिया के पहले डू, डज एवं डिड का प्रयोग करके किसी भी वाक्य को एम्फैटिक दिखा सकते हैं। यानी कि डू, डज, डिड का प्रयोग करके मेन वर्ब के पहले हम एम्फैटिक सेंटेंस दिखा सकते हैं। या फिर एम्फैटिक में बोलना होगा तो आपको डू, डज या डिड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जब एम्फैटिक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो किन किन सेंटेंस का एम्फैटिक बनता है, किन किन वाक्य का एम्फैटिक सेंटेंस बनाया जाता है। टाइप 1 में, टाइप 1, बाय यूजिंग मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का एम्फैटिक होता है। नंबर 2, वर्ब टू हैव। नेक्स्ट है वर्ब टू हैव, यानी कि जिस सेंटेंस में हैव होगा हम उसका एम्फैटिक बना सकते हैं। और तीसरा टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस इम्परेटिव में होगा, जिसे आदेश या निवेदन किया जाता है, उस वाक्य को भी हम एम्फैटिक में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे, टाइप 1 को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पर दिया गया है मेन वर्ब, तो सारे वर्ब का एम्फैटिक नहीं बनेगा। मतलब मेन वर्ब का प्रयोग करके हम एम्फैटिक बना सकते हैं, लेकिन सभी वर्ब का एम्फैटिक फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है, वर्ब का जो होता है, वर्ब फॉर्म की बात करें, वर्ब फॉर्म्स की बात करें तो इसका 5 रूप होते हैं। एक होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, वर्ब 2 के जगह पर, वर्ब 3 के जगह पर गॉन हो गया, वर्ब 4 के लिए गोइंग हो गया और वर्ब 5 के लिए गोज हो गया। तो एम्फैटिक इन सभी का में से एम्फैटिक इन सभी में केवल 3 का ही बन सकता है। एक वर्ब 1 का, वर्ब 2 का और वर्ब 5 का, क्योंकि इनके साथ कोई सहायक क्रिया नहीं होता है। और केवल अगर मेन वर्ब की बात करें, टाइप 1 की बात करें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नंबर टाइप 1 में ही है। टाइप 1 में है नंबर ए सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और दूसरा होता है सिंपल
पास्ट टेंस, यानी हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का ही एम्फैटिक बनेगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझे ना, इन दोनों का एम्फैटिक बन सकता है। ये आपका टाइप 1 रहा। एक बात हम क्लियर कर ले, ये जो वर्ब 5 है इसमें क्या होता है कि जब किसी हम वर्ब में, जैसे वर्ब 1 हो गया, समझे, वर्ब 1 में हमने अगर एस या एस को जोड़ दिया वर्ब 1 में, ठीक है, जोड़ दिया तो क्या बन गया, वर्ब 5 बन गया। जैसा कि वर्ब 1 के रूप में गो है और वर्ब 5 के रूप में क्या होगा, गोज होगा। प्ले होता है वर्ब 1, तो प्लेज किया हुआ आपका वर्ब 5 हो गया। इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, तो यही आपका वर्ब 5 है। ये आपका वर्ब 1 हो गया। और एक होता है वर्ब का दूसरा रूप, जैसे गो है तो उसका वेंट हो गया, प्ले है उसका प्लेड हो गया, रन होगा तो उसका V2 रैन हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलते फिर एम्फैटिक पर। नंबर ए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नंबर ए कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एम्फैटिक बनाते हैं। जब इसका एम्फैटिक बनाइएगा तो एक बात को गौर कीजिएगा, वर्ब 1 और वर्ब 5 इसमें डू डॉज छिपा हुआ है। वर्ब 1 में डू छिपा हुआ है, वर्ब 5 में डॉज छिपा हुआ है। इसको हम लोग बाहर करेंगे, यानी एम्फैटिक जब भी बनाते हैं तो हम लोग डू डॉज डिड को ही दिखाते हैं और उसी को बोलते हैं, तब वो सेंटेंस एम्फैटिक में माना जाता है। तो क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम सेंटेंस के मुताबिक जो वर्ब होगा, वर्ब 1 के लिए डू निकालेंगे और वर्ब 5 के लिए हम डज निकालेंगे। अब रहा वर्ब 1 वर्ब 5, ये दोनों फॉर्म क्या होगा, आपका मेन वर्ब में चला जाएगा, यानी कि अब मूल वर्ब में चला जाएगा, समझे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार हम बी की बात करते हैं। अगर सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक बनाना अगर चाहते हैं तो इस वर्ब 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डिड कॉमन करेंगे। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग डू निकालेंगे, इसके लिए हम लोग डिड निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डज निकालेंगे। जब भी डू डिड या डज निकालेंगे तो ये तीनों जो वर्ब है, वर्ब का पहले फॉर्म में चला जाएगा और इन V3 V4 का एम्फैटिक जो है नहीं बनता। इसको निकालते हैं एम्फैटिक, तो क्या है, इसको सब्जेक्ट प्लस ये V2 है, हमने डिड कॉमन किया, प्लस ये जो V2 है इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 1 मान लेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका एम्फैटिक जो है एक रूल कंप्लीट हो गया। चलिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स पर देख लेते हैं। अगर जैसा मान लीजिए V1 के लिए हमने निकाला था डू और फिर हमने उसको V1 कर दिया, मतलब डू को कॉमन करके V1 को V1 में छोड़ दिया। अगर V5 होता तो हमने क्या करता, डॉज को निकालते और फिर वर्ब 5 जो होता ये वर्ब 1 हम उसको कर देते हैं। वर्ब 2 के लिए क्या करेंगे, उसमें से डिड कॉमन करेंगे और फिर जो वर्ब 2 जो है उसको वर्ब 1 में कर देंगे। यानी कि डू हो, डज हो, डिड हो, जब भी कॉमन करेंगे वर्ब के अनुसार तो वो जो वर्ब 1 होगा, 5 होगा, 2 होगा, जो भी वर्ब होगा वो अपने मेन फॉर्म में यानी V1 ये हो जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ पर गो है तो इसका एम्फैटिक क्या होगा, डू गो होगा। अगर गोज रहेगा तो इसका एम्फैटिक क्या होगा, डज और फिर गो, गोज नहीं, जो ईएस जो है बाहर आ गया है तो अब ये गो हो गया। ठीक है, उसके बाद वेंट होगा,
तो डिड निकालेंगे, अवेंट क्या होगा, अपने फॉर्म में आ जाएगा, मतलब को के रूप में आ जाएगा, V1 के फॉर्म में आ जाएगा। ये रहा एम्फैटिक। इसी चीज़ को हम लोग एक सेंटेंस लेकर पढ़ते हैं। एक सेंटेंस है आई नो हर, इसका एम्फैटिक होगा आई डू नो हर। यहाँ डू का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि नो यहाँ पर वर्ब 1 के रूप में है, और जब डू निकालते हैं ये जो वर्ब 1 है उसी फॉर्म में रह जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं वर्ब 5 से। नेक्स्ट है राम प्लेज टेनिस। राम टेनिस खेलता है। राम टेनिस खेलता ही तो है, अब उसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे। राम टेनिस खेलता ही तो है। राम ये वर्ब का 5वां रूप है। कैसे 5वां रूप है, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, और जब भी एस और एस लगा रहेगा उसको हम लोग 5वां रूप मानेंगे। ठीक है, तो डज हो गया। उसके बाद प्लेस को हमने क्या किया, प्ले कर दिया, क्योंकि एस एस निकलेगा तो ये अपने फॉर्म में चला जाएगा। प्लेस और टेनिस, ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं वर्ब 2 के लिए। जैसे हमने ही हियर्ड द न्यूज़, उसने समाचार को सुना, समझे। तो ही क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, हियर्ड आपको जानना होगा, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, हियर्ड है, हियर का दूसरा फॉर्म है, समझे। जब इसमें से हम डिड निकालेंगे, हमने पहले ही बोल दिया था कि वर्ब 2 रहने पर हम डिड का प्रयोग करेंगे, और वर्ब 2 को वर्ब 1 में मतलब क्या करेंगे, उसको रख देंगे, बदल देंगे। तो ही डिड, अब हियर्ड का जो होगा आप हियर करेंगे HEAR, उसके बाद द न्यूज़, ये जो होगा आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइप 1 कंप्लीट हो गया। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में वर्ब टू हैव, हम हैव के बारे में जानेंगे कि हैव को एम्फैटिक में चेंज कैसे किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी एम्फैटिक बनाते हैं तो मुख्य क्रिया का ही एम्फैटिक बनता है, चाहे वह वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो और वर्ब 5 हो। और यहाँ पर जो हैव है ये एक तरह से मुख्य क्रिया है, क्योंकि वर्ब का भी 5 रूप होता है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। वर्ब 1 में हैव होगा, वर्ब 2 में हैड होगा, वर्ब 3 में भी हैड होगा, वर्ब 4 में हैविंग होगा, और वर्ब 5 में हैज होगा। जैसे वर्ब का रूप होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, वैसे भी इसका भी रूप चलता है, क्योंकि एक तरह से मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है। जब किसी की सहायता करेगी तो उसे कहेंगे सहायक क्रिया, और यहाँ पर जब मुख्य क्रिया के रूप में आएगी तो उसे बोलेंगे मुख्य क्रिया। सेंटेंस में अगर मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो ही हम उसका एम्फैटिक बना सकते हैं। तो हमने पहले ही बता रखा था कि V1 का एम्फैटिक बनेगा, V2 का बनेगा और V5 का बनेगा, इन दोनों का नहीं बनेगा। तो नॉर्मली करते क्या है, अगर हैव का प्रयोग दिया रहेगा तो ये वर्ब 1 है, ठीक इस रूल पर, तो हम लोग क्या करेंगे, डू हैव मानेंगे हैव के लिए, ये V1 है। उसके बाद ये V2 देख लेते हैं, V2 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, V2 के लिए हम लोगों ने डिड माना था, यहाँ देख सकते हैं डिड, इसके बाद V1 हो गया है। तो जब डिड मानेंगे तो हैड का V1 क्या होगा, हैड का V1 हैव होगा। और नेक्स्ट हैज, हैज क्या है, ये 5वां रूप है। तो 5वें रूप में क्या होता है कि डज मानेंगे, जब डज मानेंगे तो V5 क्या होगा, V1 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो फिर क्या हुआ, हैज को हमने क्या किया, डज कॉमन किया और हैज को हमने हैव कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैव का जो एम्फैटिक होगा डू हैव, हैव को हमने हैव ही छोड़ दिया क्योंकि पहले से ही मेन फॉर्म में था। हैड को हमने क्या किया, डिड हैव कर दिया, क्योंकि हैड में से डिड कॉमन किया गया है। तो हैड का जो मूल रूप होगा, मेन फॉर्म होगा, हैव होगा, उसको हमने हैव कर दिया। और नेक्स्ट है हैज, हैज जो है ये आपका 5वां रूप है, इसमें से हमने डज कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, डज हैव हो गया, क्योंकि जब डज कॉमन होगा तो हैज जो होगा अपने मूल फॉर्म में चलाएगा। ठीक है, चलिए इस पर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई हैव ए कार, इसका एम्फैटिक होगा आई डू हैव ए कार, हैव का डू हैव।
नंबर 2, शी हैज ए रेडियो, इसका एम्फैटिक होगा हैज का डज हैव है, क्या होगा, शी डज हैव ए रेडियो। और नेक्स्ट है तीसरा, एक हैड पर ले लेते हैं, तीसरा है शी हैड ए काऊ। शी हैड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसमें क्या कॉमन हुआ, डिड, और हैड को फिर हमने उसका मेन फॉर्म कर दिया, मतलब हैड को हमने हैव कर दिया। शी डिड हैव ए काऊ। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तीनों सेंटेंस को, एक आई हैव ए कार है, उसका आंसर दिया हुआ है आई डू हैव ए कार, ये एम्फैटिक फॉर्म में है। और दूसरा है शी हैज ए रेडियो, इसका आंसर होगा शी डज हैव ए रेडियो, ठीक है। और तीसरा है शी हैड ए काऊ, इसका होगा आंसर एम्फैटिक फॉर्म शी डिड हैव ए काऊ, ये आपका एम्फैटिक आंसर है ये वाला। अब चलते हैं लास्ट की बात करते हैं, टाइप 3 की बात करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को आज्ञा, अनुमति, इस तरह की बातें करता है तो उसको हम लोग इम्परेटिव बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले एम्फैटिक बनाने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस का बस आपको स्ट्रक्चर जानना होगा। अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप इम्परेटिव का भी एम्फैटिक आसानी से बना सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वर्ब आता है, वर्ब का पहला रूप, ये पांचों वर्ब में ये पहला ही रूप आएगा, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझे ना, उससे मतलब नहीं है, आपको एम्फैटिक बनाना है, इससे मतलब है। तो इसका जो एम्फैटिक होगा, एम्फैटिक, चूँकि ये तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है, इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जब एम्फैटिक बनाइएगा तो ये वर्ब 1 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ब 1 में क्या कॉमन होता है, एम्फैटिक के लिए डू कॉमन होता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर पहले से भी है, V1 के लिए हमने डू कॉमन किया, और यहाँ भी क्या है V1। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पर ना ही V2 आएगा, ना V3 होगा, V4 होगा और ना ही V5 होगा, जब भी होगा तो V1 होगा। इसके स्ट्रक्चर में फिक्स है V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। चलते इसके एम्फैटिक पर, डू होगा अब प्लस V1, हमने एम्फैटिक इसका बना दिया। अब प्लस जो भी वर्ड्स होगा, अदर वर्ड्स, उसको कॉपी कर देंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को। एग्जाम्पल लेते हैं, कम टुमारो, कम टुमारो मतलब कल आओ, और जोर देना होगा कि कल ही आओ, निश्चित बोला, कल ही आओ, परसों नहीं, आज नहीं, कल ही आओ। तो क्या होगा, हम करेंगे डू कम टुमारो, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग हैं, दूसरा हैव पेशेंस, इसका क्या होगा, डू हैव, ये वर्ब 1 है, डू हैव पेशेंस। नेक्स्ट है, एक और देख लेते हैं हम, बाहर जाओ, गो आउट, तो क्या होगा इसका, डू गो आउट। सब में डू का प्रयोग किया जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत इसमें होती है, जब प्लीज़ या काइंडली अगर सेंटेंस में रहेगा तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि उसको भी देख लेते हैं हम लोग, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प हर करते हैं, प्लीज़ हेल्प हर, कृपया उसकी सहायता करो। अब इसको हम एम्फैटिक में चेंज करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पहले बनाते हैं गलत, करते क्या हैं, लगा देंगे डू, फिर प्लीज़, उसके बाद हेल्प, उसके बाद हर कर देंगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि हम एम्फैटिक पढ़ रहे हैं, किसी वर्ब पर जोड़ देना है, तो वर्ब पर जोड़ देने के लिए हम जो डू का प्रयोग करेंगे उसी वर्ब से कॉपी करेंगे और वो वर्ब उसके साथ रहेगा। जिस पर जोर देंगे, कोई भी वर्ड्स जिस वर्ड्स पर जोर देता है वो उसके साथ ही रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा,
हम डू प्लीज़ हेल्प हर को हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ डू हेल्प हर का प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली दिखाई देगा तो आपको क्या करना होगा कि प्लीज़ या काइंडली के पहले नहीं, वर्ब के पहले हमको डू का प्रयोग कर देना है, आपका एम्फैटिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं काइंडली पर। काइंडली गिव मी मनी, काइंडली गिव मी मनी। इसका होगा काइंडली डू गिव मी मनी। आपका एम्फैटिक चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से एम्फैटिक का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई आपत्ति होती है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई तुरंत करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।